अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 236वीं कड़ी 236th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो मैं खत पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है, टाइटल है सफाई, क्लीनिंग। मनुष्य की रचना में सफाई बहुत ज़रूरी है और मेरा ध्यान हमेशा इसी ओर लगा रहता है तथा सचमुच ये समर्थ गुरु लाला जी साहब का हुक्म भी है। आध्यात्मिक शिक्षण आंतरिक सफाई या चक्रों की शुद्धता से शुरू होता है, जो कि आध्यात्मिक विकास में बहुत ज़रूरी तत्व है। इस प्रकार आध्यात्मिकता में सही ढंग से शिक्षण अंदरूनी सफाई से शुरू होता है, जिसको नकारना योग साधनों से प्राप्त शक्तियों के दुरुपयोग की ओर ले जाने वाला होगा। सफाई करने के लिए हठ योग ज़्यादातर शारीरिक अभ्यास की सलाह देता है और उनमें से कुछ सामान्य मनुष्यों के लिए बहुत ही कठिन और दुष्कर हैं। बुद्धि के सुधार या चक्रों की सफाई के लिए शिक्षकों द्वारा अक्सर बताए गए कठोर मेहनत वाले लंबे और कठिन अभ्यास निरर्थक हैं। सहज मार्ग साधना पद्धति में समर्थ गुरु सद्गुरु की प्राणाहुति शक्ति की सहायता से एक आसान मानसिक अभ्यास द्वारा सफाई का कार्य किया जाता है। केंद्र बिंदुओं की सफाई के लिए सहज मार्ग एक सरल विधि बताता है और समर्थ सद्गुरु स्वयं भी प्राणाहुति क्रिया के माध्यम से सफाई करते हैं। मल, विक्षेप और आवरण दूर कर शरीरों की सफाई की देखरेख समर्थ सद्गुरु करते हैं। सायंकाल आधा घंटा बैठें और ये ख्याल करें कि समस्त द्वेष, विकार, आंतरिक कालिमा और मल आदि शरीर के पीछे की ओर से धुएं या भाप के रूप में निकल गए हैं। उनकी ओर ध्यान न लगाएं जिनसे छुटकारा पाना है। अपने विचारों द्वारा उन्हें निकाल फेंकते रहें। सायंकाल में भी प्रातःकालीन ध्यान की तरह आसन में कम से कम आधे घंटे के लिए बैठिए और ख्याल करें कि जटिलता आपकी संरचना में स्थूल जाल पिघलकर समाप्त हो गया है या पीछे की ओर धुएं या भाप के रूप में पिघलकर विलीन हो रहा है और हो गया है। किंतु इसमें यह ज़रूर याद रखना चाहिए कि इस विधि का अभ्यास करते हुए बुद्धि पर जोर न डालें, बल्कि सहज रूप से बैठे रहें। यह आप समर्थ सद्गुरु के कारगर असर को पाने के योग्य बनाएगा। प्रातःकाल ध्यान के अभ्यास में भी सफाई की क्रिया को लगभग 5 मिनट कर लेना चाहिए। सफाई चाहे गए फल को जल्दी ही प्रदान करती है। परम ज्योति से मिलने के लिए हम दिन ब दिन ज्योतिर्मय और सूक्ष्म होते जाते हैं। इस स्थूलता को हटाने के लिए अभ्यासी को जिस उद्देश्य के लिए ही विधि बनाई गई है, स्वयं बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि अभ्यासियों को सफाई के अभ्यास से लाभ नहीं होता। इसका कारण ये है कि वे इसे गलत ढंग से करते हैं। वास्तव में लोग पहले स्थूलता पर ही ध्यान करने लगते हैं और फिर ख्याल करते हैं कि धुएं के रूप में पीछे से बाहर जा रही है। सच कहा जाए तो विचार द्वारा उस स्थूलता आदि को धुएं के रूप में बाहर फेंक देना चाहिए। सफाई बुद्धि को साफ करने में भी सहायता देगी और परम सद्गुरु के
कारगर असर को पाने के योग्य बनाएगी। इस तरह चक्रों और केंद्र बिंदुओं को जागृत और साफ करते हुए हम ऊंचे उठते जाते हैं। ये कहना काफ़ी होगा कि सफाई की क्रिया आत्मा के परिष्कार के लिए मानवीय संकल्प के रूप में विचार की मूल शक्ति का उपयोग करती है, जिससे कि सूक्ष्मतम मूल तत्व के तादात्म्य के साक्षात्कार हेतु ढलावदार व फिसलन वाले रास्ते को पार करने योग्य बन सकें। दुआ गो रामचंद्र।